तो दोस्तों अभी हम आए हैं छावा मूवी को देखने के लिए। फर्स्ट शो है और एज ए मीडिया हमें बुलाया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसी ये मूवी होने वाली है और फिर उसके बाद में हम बताते हैं कि पहली बात तो मैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पहले से जानता हूँ, लेकिन बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इस मूवी को लेकर, कैसी स्क्रीन प्ले है, कैसी स्टोरी को दिखाया गया है, किस तरीके से 3 घंटे में मतलब इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो यही हम देखने वाले हैं। पहले अपने रिव्यू देंगे, उसके बाद में पब्लिक रिव्यू। तो चलिए चलते हैं। आज जो जुनून जो एनर्जी दिल्ली वालों ने दिखाई है, बहुत मजा आया हम सभी को यहाँ पर। तो दोस्तों मूवी हमने देख ली है और दोस्तों सच बोलूं, इस मूवी को जितना मैं सोच के आया था मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरी तो कर ही दी है। मतलब अगर मैं 10% सोच के आया था, मेरे को 99% मेरे को पूरा हो गया है। और दूसरी बात दोस्तों, जो लास्ट के जो 15 मिनट है ना दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोचेंगे कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब क्या संभाजी महाराज को इस तरीके से तड़पाया गया था? क्या इतने बहादुर थे वो? क्या इतने लीडर थे वो? भाई एक एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और दूसरी बात दोस्तों, जिस हिसाब से विक्की कौशल जी की और जो डायरेक्टर लक्ष्मण जी, उनकी पहली ऐतिहासिक मूवी, उस हिसाब से तो बहुत अच्छे से इस मूवी को बनाया गया भाई। और विक्की कौशल की जो परफॉर्मेंस है माइंड ब्लोइंग, बहुत गजब तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने एक्ट किया है। बहुत अच्छे से अपने करैक्टर को यहाँ पे उन्होंने फिल्माया है, बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। मतलब इससे अच्छी परफॉर्मेंस मैंने विक्की भाई की आज तक देखी नहीं है। पहले भी सैम बहादुर में अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे अगर इस मूवी के हिसाब से देखो, अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ये रही है। और जब हम विक्की भाई से मिले तो उन्होंने बोला भी था कि ये जो मूवी अगर आप देखेंगे, अगर आप संभाजी महाराज के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इस मूवी के जरिए अगर आपने जान लिया तो आप समझेंगे कि वो चीज़ क्या थे, क्यों उनको महाराष्ट्र का लेजेंड बोला जाता है, क्यों उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो आज आपको पता चल जाएगा। और हमें तो सच में पता चल गया भाई। मैं तो पहले भी जानता था, लेकिन बस अभी तक मैं वो थोड़ा सा स्क्रीन पे देखना चाहता था उस चीज़ को, और भाई सच में दिखा दिया है। मेरे जो दिल की तमन्ना थी वो पूरी हो गई है। जैसा मैं चाहता था वैसी मूवी बनी है दोस्तों। मैं इसको 5/5 दूंगा, और 10 होते तो मैं 10 भी देता। छावा मूवी देखी है अभी आपने, तो कैसी लगी, कैसी परफॉर्मेंस लगी? पहले तो विक्की कौशल के बारे में बताओ भाई। मूवी की बात करें ना, तो भारत का पूरा जो इतिहास है ना, मुगलों और क्या मराठों का, इतना अच्छे से इन्होंने दिखाया है कि आप शुरू से लेकर ना एंड तक ना आपको फिल्म का एक सीन भी ना आप मिस नहीं करना चाहोगे। आपकी आँख ना खुली से खुली रहेगी जब तक फिल्म ख़त्म नहीं होगी ना। और फिल्म जब आपको एंड में देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि दोबारा देखो। और इमोशनल हुए बिना आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें जो मुगलों का जो दिखाया गया ना अत्याचार, इन्होंने कैसे हमारे राजाओं पे हमारे एक सवाल और, क्या आप आज से पहले संभाजी के बारे में इतना डिटेल में जानते थे? देखिए, मैं संभाजी के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन मुझे जब मैं अपना मुंबई यात्रा पे गया था तो मुझे पता था कि संभाजी नगर भी है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा जाना, तो पता चला था कि शिवाजी महाराज के लड़के थे जिनके महाराष्ट्र में संभाजी को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो उस हिसाब से क्या आपको नहीं लगता कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए? बिल्कुल। देखो, मैं तो यही गुजारिश करूंगा, हर सनातनी से भी यही बोलना चाहूँगा कि मैं एक बार तो जरूर ये वाली मूवी को जाके देखना और अपने परिवार के साथ देखना और दिखाना कि मुगलों ने किस प्रकार से हमारे देश पर अत्याचार किया था। और जरूर देखना ये वाली फिल्म। तो कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से देखो, स्कोरिंग की बात आती है तो एक देना पड़ता है हमें, लेकिन मूवी इतनी ज़बरदस्त है तो 4/5 में देना चाहूँगा। हम साइड रखते हैं, क्योंकि स्टोरी के ऊपर तो हम बात नहीं करें। बिल्कुल। अच्छी स्टोरी हो ही नहीं सकती है जो इन्होंने सब्जेक्ट उठाया। सिर्फ जो इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कितना देंगे? 4/5 में देना चाहूँगा। इस मूवी काफ़ी अच्छी है। कैसी लगी छावा मूवी? अभी ऑसम मूवी यार, कैसा? गजब मूवी है। मतलब शुरू से लेके एंड तक एकदम मस्त, बहुत गजब लगी। तो आप क्या बोलेंगे कि सबको ये मूवी एक बार देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, मैं कहूँगा 100% देखनी चाहिए। मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी आई है। मैं पहले भी देखने आया था, लेकिन मेरे को काफ़ी पसंद नहीं आई कुछ मूवीज़, बट ये वाली मेरे को ऑसम लगी देखने। एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ जी, क्या आप इससे पहले संभाजी महाराज के बारे में इतना डिटेल से जानते थे? नहीं, इतना डिटेल से नहीं जानता था, क्योंकि हमारे ना तो CBSE में पढ़ाया गया है कभी, ना ही हमें कहीं वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट हाँ, इन्होंने काफ़ी अच्छी R&D करके जो इन्फॉर्मेशन दी जी है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि संभाजी के बारे में कोई जानता ही नहीं है छत्रपति सिवाय महाराष्ट्र के। तो इतनी डिटेल से ये एक फिल्म एक जरिया बन के आई है। तो विक्की भाई की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोलेंगे? विक्की भाई की परफॉर्मेंस ऑसम है, गजब है। मतलब मैंने और भी पुरानी मूवीज़ देखी है, इसमें और गजब कर दिया। और स्क्रीन प्ले कैसा?
स्क्रीन प्ले अच्छा था, सबके रोल्स काफ़ी अच्छे थे। औरंगजेब का परफॉर्मेंस भी अक्षय खन्ना ने बहुत बिल्कुल, अच्छा दिया बिल्कुल, है, उन्होंने तो बिल्कुल बहुत गजब दिया। बहुत मतलब मैं deeply किया है। लेकिन सिर्फ मैं बात करता हूँ हाँ। लास्ट के जो 15 मिनट है एंड की, तो हाँ। एंड के बारे में क्या कहेंगे? मतलब आपकी क्या रिएक्शन थे जब आप अंदर बैठे? एंड में जो जितना भी औरंगजेब ने जो दिखाया है कि क्रूर कितना हो सकता है, मतलब जो पुराने किस हद तक जा सकते किस हैं? हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो ये भी दिखाया है कि मराठा लोग कितने पावरफुल थे और कितने डेडिकेटेड थे अपने धरती के लिए। मूवी को आप 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? मैं 5 में से 5 ही दूंगा, बल्कि अगर वाह। 10 दे सकता हूँ 10 दे दूंगा। वाह रे वाह, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। भाई छावा मूवी देख ली? बिल्कुल, भाई कैसी लगी पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी बढ़िया है, जो हमारे इतिहास में हुआ है स्टोरी को वही नहीं, दिखाया है। मतलब जो स्टोरी आपने पढ़ी है, क्या आपने संभाजी के बारे में पढ़ा था टू पहले? बी ऑनेस्ट मैंने इतना नहीं पढ़ा है संभाजी महाराज के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है हमारे सीबीएसई में ये चीज़ें पढ़ाई भी नहीं गई हैं, या हमें बहुत डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई है। या अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने स्टोरी की बात इसलिए की सर, क्योंकि संभाजी और छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे थे, उसके हिसाब से जो उनकी जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, उसके हिसाब से क्या वो स्टोरी, ये फिल्म उस चीज़ पे खरी उतर पाई? मेरे को लगता है बिल्कुल खड़ी उतर पाई है, और ऐसी और भी मूवीज़ इस तरीके से माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से अगर दिखाया जाएगा तो इससे जो हमारी जो यूथ जनरेशन है उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो आजकल की यूथ है उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो माध्यम ही नहीं है, या अगर उन्हें कुछ पता भी है तो वो बहुत डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। तो मुझे लगता है हेड्स ऑफ टू विजन की वो ऐसी मूवी लेकर आए हैं, और आई एम होपिंग कि आगे फ्यूचर में भी ऐसी मूवीज़ आई जाएंगी। और एक चीज़ छोटी सी, जब आप थिएटर के अंदर गए थे और जब बाहर आए हैं, तो क्या आपको बदलाव लगा अपने अंदर कि मैं संभाजी के बारे में इतना जानता था और मैं अब ये लेके निकला हूँ, तो कितना? मैं सही बताऊं तो मैं ब्लैंक था, मेरे को ज़्यादा नहीं पता था। Okay. लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली उनके बारे में, और सबसे बड़ी सीख जो मिली है वो ये मिली है कि लास्ट में जब उनको अक्षय बोलते भी हैं कन्वर्ट होने के लिए, लास्ट वाला सीन बिल्कुल वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ये उनकी गौरवशाता को दिखाता है कि मतलब कितना कोशिश करी गई, क्रूरता उनके ऊपर करी गई, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए अपनी धरती के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हमारी जनरेशन को भी सीखने को मिलती है कि आपका जो भी धर्म है, जो रिलीजन है, आप कन्वर्ट मत होइए। जी सर। विकी कौशल की परफॉर्मेंस को आप कितने 5 में से विकी कितने? कौशल की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मुझे लगता है बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहा होगा उनके लिए, और जैसा कि हमें पता है उन्होंने 25 kg 100 के लोग उन्होंने अपना वेट भी करा है, क्योंकि मैंने उससे पहले भी उनकी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, बट ये वाला जो मूवी में उन्होंने एक्टिंग करी है वो काफ़ी अच्छी थी। थैंक यू सर। लेकिन उससे पहले मूवी को 5 में से कितनी रेटिंग देंगे आप? 5 में से 10 का ऑप्शन है तो मैं 5 में से अरे 10 दे वाह दूंगा। यार, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर छावा मूवी देख ली? जी सर बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ छावा, तो जो आप अंदर गए थे और बाहर आए तो क्या रिएक्शन, मतलब क्या अंदर से क्या बदलाव है? देखिए जब मैंने टिकट ली तो मेरे को लगा कि छावा में अगर अजय देवगन होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन जब मैं बाहर पूरी मूवी देख कर आया तो मैं खुद ही अपने आप को गलत साबित करूँगा कि इतनी अच्छी एक्टिंग विकी कौशल की, आउटस्टैंडिंग। मतलब बोलते समय मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं यार, सीरियसली इतनी बढ़िया एक्टिंग करी ना, उम्मीद नहीं थी। और अक्षय खन्ना भी कितने दिनों के बाद ऐसे आउटस्टैंडिंग। मैं हुए, सच तो बताऊँ ना, उनका भी- रियल औरंगजेब इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा होगा अपनी रियल लाइफ में जी, जितनी जी। अक्षय खन्ना ने कर दी है। जी। और लास्ट के सीन के बारे में क्या कहे, मतलब जो 15 से 20 मिनट देखिए का जो last का scene है, उसके बारे फर्स्ट में हाफ में बहुत गूज़बम्स आए, बहुत मारा, बहुत लड़ाई, मजा आ गया। गूज़बम्स जो कहते हैं एज ए सनातनी बताऊँ तो आउटस्टैंडिंग। अरे लेकिन वाह यार। उसके बाद में सेकंड हाफ पूरा इमोशनल से भरा हुआ है, रोना आ रहा था, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल हम देख रहे हैं कि फोड़ता दिखा रहे हैं बहुत, गाली गलौज ये सब। जी। लेकिन मैड डॉग्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, प्रोडक्शन हाउस को, दिनेश विजन सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ये मतलब हम यूथ को इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। और जो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे बना रहे हैं, ये बाबू सोना कर रहे हैं भैया, आपको लगता है कि वैलेंटाइन डे जाइए? की मूवी पे आ पाएंगे लोग? आएंगे बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा जितने यूथ हैं वो जाइए, छावा देखिए, क्योंकि शेर का बेटा छावा होता है और वो विक्की कौशल ने करके दिखाया है। जी। और एक चीज़ और, आप छावा के बारे में पहले कितना जानते? मैं छत्रपति सच शिवाजी बताऊं महाराज के बारे तो में कितना जानते? मैं जिससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता था, और एज अ मेरी भाभी वहाँ से हैं तो उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन आज मैं आने से पहले उनको बताया कि मैं मूवी प्रेस शो में जा रहा हूँ। इतना छावा। डीपली स्टोरी जानते थे? इतना हाँ, नहीं, डीपली? इतना डीपली नहीं जानता था, बट मैंने जब जैसे अपनी भाभी को बताया ना मैं छावा देखने जा रहा हूँ, उन्होंने बोला छावा संभाजी महाराज की, मैंने हाँ, वो मतलब तक गूज़बम्स आया कि क्योंकि वो महाराष्ट्र से है, और सीरियसली महाराष्ट्र के लिए छत्रपति शिवाजी जी और छत्रपति संभाजी महाराज जी जी, बहुत वैल्यू वो करते हैं, legend बहुत नहीं, वो है भगवान वो की उनके। तरह पूजते हैं। और सच जी, बताऊं आज से क्या हमेशा मेरे लिए भगवान यही होंगे
क्योंकि संभाजी ने बहुत कुर्बानी करी है और जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, सीरियसली बताओ अगर मेरे पास कुछ होता, गन होती अगर मैं उस टाइम पे होता, मैं औरंगजेब को छन्नी कर देता उस टाइम पे। जी, एक्सपेक्टेशन जो थी आपकी यहाँ पे आने से पहले और आने के बाद में, अभी जब मूवी देख रहे हैं, क्या आप कितनी खरी उतरी मैं है movie? आपने सही बोला, मैं एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा बोला, मैं एक्सपेक्टेशन मेरी 1000 थी जी, लेकिन जाते समय ना मैं कम से कम 1 लाख से ऊपर लेके जा अरे कि भाई वाह। साहब दिल खुश हो गया। विक्की कौशल यार आउटस्टैंडिंग यार, सीरियसली भाई अभी भी देखो गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस, ये देखो। वो विक्की कौशल जी बोल भी रहे थे ये गूज़बम्स जो मेरा फेवरेट शब्द हो गया, इतने दिन से मैं जी इससे पूछा बिल्कुल जा बोल रहे थे, लेकिन मैं सच बताऊं आज पता चला कि क्यों हुआ था। और आउटस्टैंडिंग मैं सबको कितनी बोल रहा हूं rating देंगे भाई आप? जाओ देखने। कितनी रेटिंग तो छोड़ दी सर, इन्फिनिटी नंबरिंग है सर, ये सर, इतनी अच्छी ये मूवी वही है, बात, मैं बिल्कुल। सच बता रहा हूँ। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो भाई छावा मूवी देखी, कैसी लगी छावा भाई मूवी? बेहतरीन ज़बरदस्त मूवी है। जिस हिसाब से इस मूवी के अंदर जो सांबा जी के बारे में दिखाया गया भाई, आउटस्टैंडिंग। सर जो आप संभाजी महाराज के बारे में बोल रहे हैं, अगर आप महाराष्ट्र में होते तो अभी आपको टोक देते, क्योंकि वहाँ पे इनको बोला जाता छत्रपति संभाजी महाराज। और सर क्या आप इससे पहले छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इतना जानते थे? हाँ जानता था मैं, नहीं इतना तो नहीं इतना जानता deeply था। नहीं जिस जानता। हिसाब से उनको प्रेजेंट किया गया है उनके लाइफ के बारे में इसमें, उतना नहीं जानता था खुल के, बट अब जानने लग गया हूँ। आपको कैसी लगी फिल्म? किस तरीके अच्छा फिल्माया गया फिल्म को? बहुत अच्छी मूवी है। और जिस हिसाब से इसमें विक्की कौशल का जो किरदार निभाया गया भाई, जी। आउटस्टैंडिंग है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जितनी भी फैमिली अगर इस वीडियो को देख रही है, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि भाई एक बार इस मूवी को जरूर से जरूर देखिए। आज की जनरेशन जो सनम तेरी कसम, पुष्पा और एनिमल, मार्को, ये मूवी देखकर जो गलत रास्ते पे जा रही है भाई, उनको इस मूवी से सीख मिलेगा। सो ये मूवी जो है सबको देखना चाहिए। और रही बात औरंगजेब की, जिसके बारे में हम बचपन से जानते आ रहे हैं कि वो एक क्रूर शासक था, सेम वैसा ही इस मूवी के अंदर व्यू दिया गया है। सेम बिल्कुल। औरंगजेब का जो रोल है इस मूवी के अंदर वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। वो अलग बात है कि मूवी में इंटरवल से पहले आपको थोड़ी सी मूवी बोरिंग लग सकती औरंगजेब है। के रूप में अक्षय खन्ना की एक्टिंग कैसी लगी सर आपको? लाजवाब जो इन्होंने एक्टिंग की है, मजा बांध दिया मूवी के अंदर। और गाइज आप लोगों को देखते समय जरा सा भी जो है बोरिंग फील नहीं होगा मूवी के अंदर। और लास्ट के 15 मिनट के बारे में क्या बोलूं? बेहतरीन बेहतरीन। जो लास्ट के 15 मिनट, लास्ट का जो 15 मिनट था, जिस हिसाब से मुगल शासक संगमेश्वर के अंदर जो अटैक करते हैं, जिस समय विक्की कौशल यानी कि सांबा जी सिर्फ और सिर्फ 150 सेना के साथ संगमेश्वर में रह रहे होते हैं, उस समय जो मुगल सेना अटैक करती है भाई, और जिस हिसाब से ये 150 सेना मुगल सेना के सामने लड़ती है 5000 सेना के सामने भाई, लाजवाब। वो सीन आपको जो है एक पल के लिए इमोशनल भी कर सकता है, इतना ज़्यादा वो बेहतरीन सीन दिखाया गया है ये वाला। तो भाई हमें काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है मूवी को लेके। तो कितने स्टार देंगे 5 में से? 4 आउट ऑफ 5। 4 आउट ऑफ 5 इसको मैं स्टार देना चाहूँगा, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी बनी है और जिस हिसाब से इस मूवी को दर्शाया गया है बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिव्यू। भाई मूवी देख लिए छावा? देख ली भाई। कैसी लगी मूवी? भैया मूवी जिस तरीके से शुरुआत हुई एक्शन से, तो वैसे लग रहा था कि भैया मूवी पूरी एक्शन से बड़ी होगी, लेकिन मूवी को जिस तरीके से डायरेक्टर ने घुमाया है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक इमोशनल मूवी है, जिससे लोगों के रोंगटे तो खड़े होंगे ही, लेकिन लोग इस मूवी के सपोर्ट में भी खड़े एक होंगे। छोटा सा सवाल बीच में आपको टोकूंगा जरूर। क्या आप संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में आज से पहले जानते थे इतना डीपली? नहीं भैया, मैं तो ऐसे तो हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो मैं इतना अंदर डीपली नहीं पढ़ा तो है। मतलब आप इसको एज ए मूवी देखने आए थे? हाँ, मैं उनकी एक स्टोरी देखने नहीं आए थे? मैं एक मूवी के तौर पे देखने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा तो मेरे को लगा कि भाई पब्लिक को पता चलना चाहिए कि भैया कोई नहीं है, कोई वीर योद्धा भी था जिसका नाम छावा, मतलब कि नहीं है क्या। तो आज आपने छावा के बारे में जाना है, हाँ। संभाजी महाराज के बारे में जाना, तो कैसा फील कर रहे हैं आज आप? भैया मैंने जो देखा तो उससे तो कि भैया आपके मेरे देश तो में, आपके हिस्ट्री में एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसे लेजेंड थे। भैया वही तो मैं देख के नहीं है रोंगटे खड़े हो रहा था। लास्ट के जो जी 15 मिनट था के बाद जी जी जो था ना, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल था, मतलब आंसू तक आ गए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सर कितने स्टार देंगे 5 में मैं से? 5 में से भैया 3 दूंगा। मैं स्टोरी की और एक्टिंग की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ फिल्मोग्राफी की बात करूँ, क्योंकि ये एक ऐसा करेक्टर है इसके ऊपर हम स्टार तो दे ही नहीं सकते। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं दे रहा, मैं मूवी के ऊपर दे रहा हूँ। जी। लेकिन अगर आप एक नहीं है नॉलेजेबल के हिसाब से दोगे तो 5 आउट ऑफ 5, मगर नहीं है मूवी के तौर पे ये थोड़ा सा ढीला था। मैंने विक्की अगर की परफॉर्मेंस को है
विक्की की परफॉर्मेंस विक्की के परफॉर्मेंस भैया 5 आउट ऑफ 5 है। ठीक है, थैंक यू सर। सर मूवी देख लिए, कैसी लगी छावा मूवी? मूवी ठीक थी, अच्छी लगी मूवी मुझे। जो उसका वो मेन वो था हिस्ट्री दिखाना, वो उसने अच्छे से वो करा। कैसे सर? जो उसका वो मेन मोटिव था हिस्ट्री दिखाना जी, हमारी, जी, वो जी, अच्छा था, वो मतलब बिल्कुल। उन्होंने कर दिया बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल सबसे पहले जो सबसे पूछ रहा हूँ, हाँ जी, क्या आप इससे पहले छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानते थे? हाँ जी, बिल्कुल जानता था। इतना डिटेल में? इतना डिटेल में तो नहीं, बट मैं जानता था सिर्फ कि ये पता था कि छत्रपति शिवाजी हाँ, महाराज जी मतलब के बहुत ग्रेट वॉरियर हैं हमारे बेटे। उसके। हाँ, इतना तो जानता था। तो अभी आप विक्की कौशल की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा करा उन्होंने, मतलब उनका जो कैरेक्टर था उसका अच्छा मतलब फिट। क्या अभी तक की मूवी में सबसे बेस्ट जो इनका परफॉर्मेंस है वो कहेंगे आप? बेस्ट तो नहीं, मतलब अच्छा था। बेस्ट तो ओके ओके सर। तो अभी रेटिंग कितनी है, कितने 5 स्टार? 5 में से कितने स्टार? नहीं। 4 देना चाहूँगा। हाँ जी, 4। ओके, थैंक यू सर।